height of erect image formed by a mirror is 4 centimeter of an object of height 8 centimeter। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर दी हुई है और जो इरेक्ट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है तो एच टेस्ट भी पॉजिटिव में होगा, उसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि किस टाइप का मिरर है ये। तो देखिए कॉन्केव मिरर के केस में भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी बनती है। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनती है उसकी हाइट हमेशा कम होती है, स्मॉल होती है इन कंपेरिजन टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यही हो रहा है, जो एच डैश है दैट इज स्मॉलर देन एच मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का आप फॉर्मूला जानते हैं, एच डैश अपॉन एच 4/8 इज इक्वल टू 0.5। यूनिट मैग्निफिकेशन का कुछ नहीं होता है बिकॉज इट इज द कंपेरिजन ऑफ द सेम क्वांटिटीज। अब यहीं पर अगर क्वेश्चन को बदल दिया जाए, जैसे हाइट ऑफ इरेक्ट इमेज फॉर्म बाय ए मिरर इज 10 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर और इमेज जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है उसकी हाइट क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ इमेज की हाइट एनलार्ज्ड बड़ी है, किससे? ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो ऐसे केस में कौन सा मिरर ये काम करता है? ये करता है कॉनकेव, जिसको आप कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और मैग्निफिकेशन पूछा जाए फिर से एच डैश अपॉन एच 10/4 2.5 मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज 2.5 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैंने दोनों केस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स का लिया, इरेक्ट इमेज लिया यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब केवल मैं कॉनकेव का लेता हूँ और इमेज रियल बनाऊंगा। क्वेश्चन को चेंज करने जा रहा हूँ। हाइट ऑफ रियल इमेज फॉर्म बाय ए मिरर इज 10 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। रियल इमेज बन रही है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर है और कोई नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 4। इमेज की हाइट अब आप यहाँ पर 10 नहीं लेंगे क्योंकि रियल इमेज बन रही है, तो रियल में रियल एंड इन्वर्टेड वर्ड आता है यानी एच डैश आपका माइनस हो जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखना। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, इसको आप कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, एच डैश अपॉन एच। देखिए ये डिजिट चेंज करके बताने का मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि कॉनकेव मिरर के केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दोनों बनता है। कॉन्वेक्स के केस में केवल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। इन सब चीज़ों के होने से क्या फर्क पड़ता है? एच डैश के साइन, क्योंकि एच तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, एच डैश का साइन कैसे प्लस माइनस होता है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्चुअल इमेज आपका कॉनकेव मिरर भी बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है। तो फर्क क्या होता है दोनों में? जो कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है उसमें इमेज का साइज हमेशा बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहना चाहूँ, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इफ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा केस है और किस मिरर का केस है जिसमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस बनाती है, मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। तो ये केस आता है सिर्फ कॉनकेव मिरर के केस में, जिसमें ऑब्जेक्ट को जब एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने पर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज बनती है। ये अलग बात है कि H पॉजिटिव होता है, H डैश नेगेटिव होता है, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज -1।
तो मैं समझता हूँ कि साइन कन्वेंशन को लेकर अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर मेरिट से रिलेटेड पूछा जाता है तो आप उसे बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखते रहिए, मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, आप देखते रहिए। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे किसी न्यूमेरिकल के जरिए, किसी कंसेप्ट के जरिए, जिससे कि आपको एग्जाम के लिए कोई डाउट ना बचे। थैंक यू।